हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट इक्वेशन पार्ट 5, जहाँ पे मैं आज आप लोग को बताऊँगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बताया था ax² + bx + c = 0, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे आपका a जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके दो रूट्स थे, कौन कौन से? अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ भी क्लियर है। ठीक है, चलिए आप लोग x कैसे निकालते थे? -b ± √d/2a। ठीक है, जहाँ पे आप अल्फ़ा को ये बोलते थे -b + √d/2a एंड बीटा आपका क्या था? -b - √d/2a। यही था आपका अल्फ़ा एंड बीटा। चलिए अब यहाँ से हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली क्या होता है कि आपका वो आप जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आप जैसे अल्फ़ा एंड बीटा आपके पास दो रूट्स हैं, तो आप वहाँ से इन दोनों रूट्स का नेचर निकाल सकते हो। नेचर निकाल सकते हो कि मतलब ये दोनों रूट्स आपका मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या रूट में होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप जो भी इसका नेचर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेचर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये बता सकते हैं, नेचर्स इन द सेंस कि आपका रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, या मतलब रियल में भी आपका इक्वल होता है, फिर आपका क्या होता है अनइक्वल भी होता है। ठीक है, तो यही सब हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो नेचर जो होगा रूट्स का वो फाइंड आउट करने के लिए डी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। ये क्या हो जाएगा? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये डी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 केस बनेगा। देखिए आप, एक और एक्स्ट्रा केस लेंगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो 4 केस बनेंगे, देख सकते हैं। जैसे आपके पास केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल होगा तो उस केस में देखिए तो आपका रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। आपके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे एंड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, एंड वहाँ पे आपका अल्फ़ा एंड बीटा जो होगा -b/2a के इक्वल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए केस फर्स्ट ये हो गया। केस सेकंड देखिए तो आपके पास क्या है? केस सेकंड में क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा तो उस केस में रूट्स क्या होगा? रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको आप अनइक्वल भी बोल सकते हो। ठीक है, रूट्स आपके क्या होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। केस थर्ड देख लीजिए। जैसे अगर आपके पास d > 0 है, इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपके रूट्स विल बी रियल। ठीक है, रियल कहने का मतलब ये हुआ कि आपका देखिए आपका ये जो इनइक्वालिटी का कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे > इसको जो हम लोग बोलते हैं, इस इनइक्वालिटी कंडीशन में से कोई अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है तो ये आपका सही होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर > 0 है, इट मीन्स डैट कि रूट्स क्या होगा? आपका रियल होगा। रियल कहने का मतलब ये हुआ कि आपका वैल्यू जो होगा, ठीक है,
आपका जो वैल्यू होगा, वो जो भी आपका रूट्स का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर में आएगा, या तो हो सकता है कभी इक्वल भी आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इक्वल टू का साइन लगा दिए, मतलब दो कंडीशन में से एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखिए तो बस अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा आपका जो भी नंबर्स होगा वो नंबर्स हमेशा क्या होगा, डिफरेंट ही होगा, ठीक है। अगर सपोज निगेटिव में आता है तो दूसरा प्लस में आ सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है जहाँ पे रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा, लेकिन दोनों अल्फा एंड बीटा क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब अनइक्वल होगा। बट ये जो आपका लगा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे आपके, बस रियल होंगे। तो आप लोग वर्ड्स को देखिएगा कि अगर रूट्स विल बी रियल होगा तो आप ये केस यूज करिएगा, अगर रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल होगा तो उस केस में आप यूज कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, उस केस में आप यूज कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट सिंपली ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि आपका यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ तो हम अनइक्वल लिखे हुए हैं। और यहाँ जो आपका इक्वल टू लगा हुआ है, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि इक्वल टू का मतलब आपका 0 भी होता है, और 0 का मतलब क्या होता है, 0 भी आपका रियल नंबर है। इसीलिए यहाँ पे अगर रूट सिंपली रियल नंबर होगा, ठीक है, रूट्स अगर रियल होगा तो उस केस में आप यहाँ भी इक्वल टू यूज कर सकते हो, ग्रेटर दैन तो होगा ही, बट आप इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। और अगर आपका सिंपली रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो अनइक्वल के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से इक्वलिटी साइन हटा लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और लास्ट केस आपका है यहाँ से फोर्थ केस, जिसको आप बोल सकते हो, वो आपका हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो इस केस में रूट्स आपके यहाँ पे लिख सकते हो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे बेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और आपके पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड के इफ़ रूट्स आर रियल, आपको की कैलकुलेट करना है जहाँ पे रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे, और उसके लिए आपके पास इक्वेशंस है, ठीक है। फिर फाइंड के इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तब जाके आपको के कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। इसको आप एग्जाम्पल फर्स्ट कर लीजिएगा एंड इसको आप एग्जाम्पल सेकेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, तो आप देखिए आपके पास क्या बोला है, के कैलकुलेट करने के लिए जब रूट्स क्या है, रियल है, तो रियल के लिए आप सिंपली क्या करिएगा, डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले आप ए लिख लीजिए 2, बी क्या हो गया आपका 3, और सी हो जाएगा आपका के। तो जब रूट्स रियल होंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल इफ़, तभी हो सकता है रूट्स रियल जब क्या हो सकता है आपका कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यही होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब यहाँ देखिए, तो b के प्लेस से आप क्या यूज़ कर सकते हो, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका k। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो 9 माइनस 8k ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या करिए, इस 8k को इधर ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ से 8 डिवाइड कर लीजिए दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करिए, तो क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 9/8, और ये आपका हो गया k। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k का जो वैल्यू होगा वो 9/8 से क्या हो जाएगा आपका कम होगा और इक्वल भी होगा। तो ये आपका हो जाएगा रूट्स कब, जब रियल होगा। तो इस तरह का सिचुएशन आपके पास लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड देखिए, तो आपके पास क्या बोला है, फर्स्ट आ गया। सेकेंड आपके पास क्या है, के एक्स स्क्वायर, तो आपके पास a कितने हो गए, k, b 6, c क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप फिर लिख सकते हो रूट्स आर रियल इफ d क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू ग्रेटर दैन 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की प्लेस से क्या यूज़ कर सकते हो, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1, कितना हो जाएगा 36 माइनस 4k, तो 36 4k निगेटिव से चला गया प्लस में आ जाएगा, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो
तो यहाँ से आप लिख सकते हो k का जो वैल्यू होगा वो 9 के इक्वल भी है और 9 से कम है, तब जाके आपका रूट्स क्या हो जाएगा, रियल होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सेकेंड का फर्स्ट देखिए, ए का मतलब k हो जाएगा, बी का मतलब 2 हो जाएगा और सी का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से भी आप लिख सकते हो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका डी जो होगा वो सिंपली ग्रेटर दैन 0। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप लिख सकते हो बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका k इंटू 1, तो 4 माइनस 4k, तो आपका सिंपली हो जाएगा 4 इज़ ग्रेटर दैन 4k, तो कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से आप बता सकते हो k मस्ट बी लेस दैन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू k लिख सकते हो, b इक्वल टू 6 लिख सकते हो एंड आपका c इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से आप फिर लिखिएगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इधर नहीं दिखा, आप लोग समझिएगा अनइक्वल लिखा हुआ है। चलिए ये आपका क्या होता है, d 0 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो यहाँ पे d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 1, ये कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 4k, ऐसे लिख सकते हो 4k, तो ये आपका हो जाएगा 36 ग्रेटर दैन 4k, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस दैन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, के कैलकुलेट करना है जब रियल रूट्स मतलब कि आपका रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, और सेकंड में आपका है कि नो रियल रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्ड देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए आपको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए लिख लीजिए 2 है, बी कितना हो जाएगा -10 एंड सी कितना होगा आपका k होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो उस केस में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो आपके पास b की प्लेस पे -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस 8k, तो ये आपका आ जाएगा 8k इक्वल टू 100, 4 से कट कर लीजिए, 4 2 जा 4 25 जा, विच मीन्स k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25/2 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका रूट्स आपका रियल यानी इक्वल होगा तो उसके इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट करते हैं और वहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपका अननोन होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड देखिए, 3 का सेकेंड, इसमें आप पहले a लिख लीजिए, a का वैल्यू क्या हो जाएगा k+1। a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k-1 एंड c का मतलब हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से निकाल लीजिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके लिए केस क्या है, d क्या होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। d क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा -2 ऑफ k-1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे क्या यूज करेगा आप k+1 और c के प्लेस पे 1। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4k+1 इक्वल टू 0। आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा,
यहाँ देखिए तो आपके पास क्या बचेगा, k माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब इसको तोड़ सकते हो, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये आपका क्या रहा, 4 कॉमन आ चुका है तो बचा माइनस k माइनस 1। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ क्या हो गया आपके पास, k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देखिए तो क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0, क्योंकि आपका 4 नीचे आएगा तो क्या होगा, 0/4 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप k कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, k माइनस 3, तो यहाँ से k इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और एक आ जाएगा k का वैल्यू k माइनस 3 इक्वल टू 0, विच मीन्स k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3। देयरफॉर k का जो वैल्यू होगा 0 होगा एंड 3 होगा, किसके लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इसने बोल रहा है कि आपका नो रियल रूट्स होगा, तो नो रियल रूट्स के लिए हम कंडीशन बताए हुए हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, ए का मतलब क्या हो जाएगा 1, नहीं कुछ है मतलब 1, बी का मतलब कितना हो जाएगा आपका 5 एंड सी का मतलब कितना हो जाएगा आपका माइनस 3k। नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, नो रियल रूट्स के लिए d लेस दैन 0, d का मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 b के प्लस से 5, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3k कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 12k लेस दैन 0, तो 12k माइनस 25, साइन उधर चला जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो k का जो वैल्यू होगा आप चेक कर लीजिएगा 4ac। ठीक है, k का वैल्यू जो होगा माइनस 25/12 से लेस देन होगा, किसके लिए, नो रियल रूट्स के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, k का वैल्यू माइनस 25/12 से आपका कम होगा। ठीक है, तब जाके आपका ये जो इक्वेशन बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स होगा। अगर आप माइनस 25/12 से अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो k का वैल्यू, इट मीन्स डैट कि आपका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब यहाँ जो रूट्स जो आएगा वो आपका क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, a का मतलब यहाँ पे कितना है k, b का मतलब हो गया -2, c का मतलब हो गया 4। ठीक है, तो नो रियल रूट्स के लिए देखिए तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो -2 का स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 माइनस 16k लेस दैन 0, तो 4 लेस दैन 16k। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 1/4 से 1/4 इज लेस दैन k, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर k का जो वैल्यू होगा, ठीक है, k का जो वैल्यू होगा 1/4 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, k का जो वैल्यू होगा, k जो है वो आपका 1/4 से बड़ा है। ठीक है, मतलब 1/4 से अगर बड़ा वैल्यू कोई भी अगर यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे नो रियल रूट्स लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर 1/4 से लेस देन है तो आपके पास जो वैल्यू होगा, जो भी आपका रूट्स आएगा वो क्या होगा, एक रियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है, जहाँ पे आपके पास क्या है कि ए जो है वो आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है तो आप उस केस में आप यूज कर सकते हो, मतलब x का जो वैल्यू होगा इस कांस्टेंट के नेगेटिव से स्टार्ट होगा और इसके पॉजिटिव पे एंड करेगा। ठीक है, यही आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आपके पास अब एक क्वेश्चन है, फाइंड के इफ़ इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन के पास कोई रियल रूट्स नहीं है इस इक्वेशन के पास, तब जाके आपको k का वैल्यू पता करना है। ठीक है, चलिए ये एक्स स्क्वायर है, चलिए यहाँ देखिए तो a का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1, b का मतलब कितना हो जाएगा 5k और c का मतलब कितना हो जाएगा 16। नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है,
नो रियल रूट्स के लिए आप यूज करते हो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे 16 लेस देन 0। तो इस तरह से आपके पास 25k स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, अब देखिए आप 25 कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से आप, ठीक है, 25 यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो। तो क्या बचेगा आपके पास, के स्क्वायर माइनस 64/25। चलिए अब ये 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/25 क्या होता है 0। तो के स्क्वायर माइनस 64/25 लेस देन 0। अब देखिए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ऐसे, के का स्क्वायर माइनस 8/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह का जब सिचुएशन होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0, तो उस केस में जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ प्लस होगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ भी देखिए तो आपके पास ये एज ए है, तो यहाँ से आप के कैसे लिख सकते हो, माइनस 8/5 से क्या हो जाएगा आपका प्लस 8/5 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, के का वैल्यू होगा, जहाँ पे माइनस 8/5 एंड 8/5 आपका जो के का वैल्यू नहीं होगा, इसके बीच का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके पास इस इक्वेशन के पास इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो आपको प्रूव करके बताना है कि आपका a/b जो होगा वो c/d के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप यहाँ से कर सकते हो, सॉरी इधर से स्टार्ट करते हैं। a के प्लेस पे आप देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैपिटल A यूज करने का पर्पस ये हुआ कि ऑलरेडी ABC यूज हो चुका है स्मॉल में। ठीक है, b = आपके पास -2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD, c = आपके पास c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, अब रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है आपके पास, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी के प्लेस पे आप रख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c के प्लेस पे आप यूज कर सकते हो c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ABCD प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप सबको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 8abcd प्लस 4b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए तो आपके पास का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस 4a स्क्वायर d स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव इंटू माइनस नेगेटिव 4b स्क्वायर c स्क्वायर अब प्लस 4b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, ये सब आ गया। और भी कुछ कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, और कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। एक मिनट चेक कर लीजिए, आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। चलिए ठीक है, = 0। अब देखिए तो आपके पास 4b स्क्वायर d स्क्वायर, यहाँ भी 4b स्क्वायर d स्क्वायर, तो
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 8b² d²। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8abcd, ये आपका b² + c²। इसको आप लिख सकते हो 8abcd, ठीक है। जस्ट ए मिनट, 2abcd 4 8 सही है। अब उसके बाद देखिए तो आपका ये बच जाएगा 4 - 4 a² d²। चलिए ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए तो इसमें आपके पास है क्या, 4 इसमें से कॉमन ले सकते हो आप लोग, ठीक है। 4 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए एक मिनट, चलिए देखिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ये जो है वो आपका c² + d² है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा c² + d², ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये आपका इस सब को जब सॉल्व करेगा तो 4a² c² प्लस में निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये आपका प्लस है निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका 8abcd, ठीक है। फिर -4a² d², फिर -4b² c² = 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव कॉमन ले सकते हैं, या तो सबको आप उधर शिफ्ट कर लीजिए। ये सबको अगर आप उधर शिफ्ट करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए तो 4a² d² -8abcd, सबको आप उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। सबका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा आपका 4b² c² = 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका a² d² -2abcd + b² c² = 0। तो ये पार्ट निकालना है तो 0/समथिंग मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा इधर। 4 क्या हो जाएगा आपके पास, a² d² -2abcd + b² c² = 0। तो यहाँ से देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ad² -2 इंटू आप लिख सकते हो ad इंटू इसको लिख सकते हो आप लोग bc, ठीक है, अब प्लस bc²। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा ad - bc², ठीक है। देख लीजिए a² - 2ab + b², ठीक है। ad - bc² लिख सकते हो, ऑफ ad - bc, इसका स्क्वायर इस पर जाएगा तो √0 क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से ad - bc क्या होगा, 0 हो गया। और आप यहाँ से यूज कर सकते हो ad = bc, तो उसके बाद आप इसको लिख सकते हो क्या, a बाई क्या हो जाएगा आपका b c/d। देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके वही चीज़ आएगा, a को d से करेगा ad आएगा, b को c से करेगा b से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में या कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बेस्ड बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।